नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। मैं वंदना सुखवाल लेकर उपस्थित हूँ आपके लिए वीडियो, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे 22 दिसंबर 2022 को जो आरपीएससी के द्वारा सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम्स करवाया गया था, उसके प्रश्नों का हल। तो माँ सरस्वती के चरणों में नमन करते हुए शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? कनाडा, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, ग्रेट ब्रिटेन। ऑप्शन 3 ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है समवर्ती सूची का सिद्धांत। राजस्थान लोक सेवा आयोग में सदस्यों की संख्या अध्यक्ष को छोड़कर कितनी है? 4, 3, 5, 7। तो एक अध्यक्ष और 7 सदस्य सहित कुल 8 होते हैं सदस्य संख्या राजस्थान लोक सेवा आयोग में, लेकिन यहाँ पर अध्यक्ष को छोड़कर पूछा है तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का संगठन है। तो देखिए, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग में एक अध्यक्ष के साथ 2 सदस्य होते हैं और इसका गठन 18 जनवरी 1999 को किया गया था, लेकिन मार्च 2000 से इसने विधिवत रूप से कार्य करना प्रारंभ किया। श्रीमती कांता भटनागर इसकी प्रथम अध्यक्षा बनाई गई थी। प्रश्न संख्या 4, राजस्थान विधानसभा के द्वितीय अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा, रामनिवास मिर्धा। ये दूसरी और तीसरी विधानसभा जो कि 1957 से 1962 के मध्य थी, वहाँ पर द्वितीय अध्यक्ष के रूप में मनोनीत हुए थे। प्रथम अध्यक्ष नरोत्तम लाल जोशी थे और उपाध्यक्ष थे लाल सिंह शक्तावत जी। प्रश्न संख्या 5, राजस्थान में पंचायती राज के संदर्भ में सही युग्म को पहचानिए। स्वतंत्रता पश्चात राजस्थान ग्राम पंचायत अधिनियम का निर्माण 1949, स्वतंत्रता पश्चात राजस्थान पंचायती राज विभाग की स्थापना 1952, सादिक अली समिति का गठन 1962 और गिरधारी लाल व्यास समिति का गठन 1973। तो ऑप्शन 4 ये करेक्ट मेल है, बाकी ये 1964 है। इस यहाँ पर 1952 नहीं होकर पंचायती राज विभाग की स्थापना 1949 में की गई थी और ग्राम पंचायत अधिनियम का निर्माण 1959 में हुआ था। ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, ये सही सुमेलित है। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश भारत अधिनियम द्वारा केंद्र में द्वैध शासन को स्थापित किया गया? 1909 के अधिनियम द्वारा, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 या भारत शासन अधिनियम 1935। तो 1935 के अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की थी और प्रांतों में से द्वैध शासन को हटा दिया गया था। सभी मानवों में पाए जाते हैं 26, 42, 36 और 46। तो 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं सभी मानवों में। 23 जोड़े होते हैं, जिस प्रत्येक जोड़े में 2-2 क्रोमोसोम होते हैं, तो यहाँ पर कुल संख्या 46 होती है। डामोर भील जनजाति के लोग अधिकांशतः राजस्थान के किस जिले में निवास करते हैं? तो डामोर जनजाति जो पाई जाती है वो मुख्यतः राजस्थान के डूंगरपुर जिले में पाई जाती है। ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का वह जिला जहां न्यूनतम जनसंख्या घनत्व रहा है। ऑप्शन 2 हो जाएगा जैसलमेर, जिसमें 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ का जनसंख्या घनत्व रहा है। इसके बाद में जो द्वितीय स्थान पर आता है वो बीकानेर, 78 व्यक्ति प्रति वर्ग। बाड़मेर तीसरे स्थान पर 92 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में जनसंख्या घनत्व में आते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जयपुर का, फिर भरतपुर, फिर दौसा और उसके बाद अलवर। इस प्रकार से क्रमानुसार जनसंख्या घनत्व हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से एक से अधिक बार राजस्थान के मुख्यमंत्री नहीं रहा? शिवचरण माथुर जी ये 2 बार रहे हैं, हरिदेव जोशी जी ये 3 बार रहे हैं, हीरालाल देवपुरा ये एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो एक से अधिक बार मुख्यमंत्री नहीं रहे, अर्थात एक ही बार रहे। एक ही बार इनका कार्यकाल था 16 दिन का, जो कि न्यूनतम कार्यकाल माना जाता है, 23 फरवरी से 10 मार्च 1985 तक। भैरों सिंह शेखावत जी 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, उपराष्ट्रपति भी रहे हैं। 11वां प्रश्न है, भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रम का वर्ष 2019-20 में चालू कीमतों पर सकल जोड़े गए मूल्य में कितना योगदान है? ऑप्शन 4 हो जाएगा 33.08%। राजस्थान में संस्कृत का प्राचीनतम अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? नानसा, पुष्कर, बयाना, घोसुंडी। ये घोसुंडी से प्राप्त हुआ है जो कि चित्तौड़गढ़ में है, ब्राह्मी लिपि में, और संस्कृत इसकी भाषा है। भारत में सीमेंट उद्योग को किस वर्ष लाइसेंस मुक्त किया गया था? 84, 1991, 1981, 1971। तो 1991 में भारत को सीमेंट उद्योग को लाइसेंस मुक्त किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 14, राजस्थान की संस्कृति में ओरण संबंधित है। तो ओरण जो पर्यावरण संरक्षण की एक परंपरा है, जिसके अंतर्गत देवस्थान के आसपास की भूमि को पशुचारण के लिए सुरक्षित रखा जाता है, वो ओरण कहलाता है। जैसलमेर में देगराय की ओरण, जो कि गोड़ावन संरक्षण के लिए जहाँ पर स्मारक का निर्माण किया जा रहा है, सबसे बड़ी ओरण है। बुद्धि लब्धि की गणना का सूत्र है। तो बुद्धि लब्धि की गणना का जो सूत्र होता है वो होता है IQ बराबर MA/CA × 100। तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन से कथन विद्यार्थियों की व्यक्तिगत भिन्नताओं को पूरा करने के लिए सबसे उपयुक्त है? पाठ्यक्रम को व्यवस्थित और लचीला बनाया जाना चाहिए, असाधारण बच्चों की शिक्षा के लिए अलग से व्यवस्था की जाए, कक्षा वर्गों का विभाजन विषय समूह में होना चाहिए, या चौथा है शिक्षण का तरीका छात्र की जरूरत के अनुसार होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन कौन सा इसमें उपयुक्त है व्यक्तिगत विभिन्नताओं के संदर्भ में। तो पहला, तीसरा और चौथा, पहला, तीसरा और चौथा ये हो जाएगा ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा नहीं है, अलग अलग व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत एक ही कक्ष में सभी बालकों को पढ़ाया जाता है। अगला प्रश्न जो है मारदड़ी क्या है? मारदड़ी एक प्रकार का नृत्य है, गीत है, आभूषण है या खेल है? तो ये खेल है जिसमें कपड़े से एक गेंद सी बनाई जाती है और फिर एक दूसरे को मारा जाता है। इस प्रकार का खेल होता है मारदड़ी। उस गेंद को दड़ी बोलते हैं और दड़ी, उस कपड़े से बनी हुई गेंद को दड़ी बोलने के कारण और उसको हम मारते हैं एक दूसरे के ऊपर, तो वो मारदड़ी कहलाता है। भारत का प्रसिद्ध धुआंधार जल प्रपात इनमें से किस नदी द्वारा बनता है? ताप्ती, नर्मदा, यमुना या कृष्णा? तो नर्मदा नदी के द्वारा ये धुआंधार जल प्रपात का निर्माण होता है, जो कि जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित है? तो राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र जो है वो जोहोड़बीड़ बीकानेर में है। 1984 में इसकी स्थापना हुई थी। उस्ता कला के लिए ही कैमल हाइट सेंटर भी बीकानेर में स्थित है, जो कि 1975 ईस्वी में स्थापित हुआ था कैमल हाइट सेंटर। निम्न में से कौन सा एक युग्म मुख्य नदी या सहायक नदी से सही सुमेलित नहीं है? लूनी की सागी है, बनास की गुइया, नहीं गुइया तो लूनी की ही सहायक नदी है, तो ये असुमेलित हो गया। हमारे प्रश्न का उत्तर चंबल की बनास है और यमुना की गंभीरी है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायत में महिलाओं के लिए 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी देता है? तो यहाँ पर ऑप्शन डी ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन 1 अनुच्छेद 243 डी, ये महिलाओं के लिए 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी देता है पंचायत में। 22वां प्रश्न है सूर्थोत्सव के लेखक कौन है? मंडन, सोमेश्वर, नरपति या राजशेखर? तो ये जो सूर्थोत्सव ग्रंथ है इसके लेखक है सोमेश्वर, जो कि एक जैन संत थे। इनके द्वारा रचित है सूर्थोत्सव। प्रश्न संख्या 23, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन, अनुच्छेद 48 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता और अनुच्छेद 39A समान न्याय और मुक्त कानूनी सहायता। तो यहाँ पर जो सही सुमेलित नहीं है ऑप्शन 2 हो जाएगा अनुच्छेद 48 कार्यपालिका से न्यायपालिका पृथक्करण, ये इससे सुमेलित नहीं है। भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हुए देते हैं? लोकसभा अध्यक्ष को, भारत के उपराष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को या भारत के मुख्य न्यायाधीश को? तो देखिए आर्टिकल 56 जिसमें प्रथम आर्टिकल 56(1) में भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अपना त्यागपत्र भारत के उपराष्ट्रपति को संबोधित करते हुए दिया जाता है। भारत में वर्ष 2020-21 में उर्वरकों का कुल उपभोग था, सीधा सा उत्तर देखेंगे 325.4 लाख टन। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारात सुरक्षित रख सकता है? तो अनुच्छेद 200 के अंतर्गत इस प्रकार का प्रावधान है कि किसी भी विधेयक को राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारात सुरक्षित रखा जा सकता है, परंतु उस पर निर्णय लेना या नहीं लेना है, इसका जो अधिकार, इसकी जो शक्ति 201 में राष्ट्रपति के पास है। तो यहाँ पर सुरक्षित रखने के लिए अनुच्छेद 200 ये करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आर्टिकल 202 में बजट या राष्ट्रीय वित्तीय विवरण जो होता है वो राज्यपाल द्वारा राज्य विधानमंडल के समक्ष रखवाने का प्रावधान है। अनुच्छेद 169 में राज्य के विधान परिषद का गठन, इससे संबंधित प्रावधान किए गए हैं। सिंहभूम किसके खनन के लिए प्रसिद्ध है? चूना पत्थर, लौह अयस्क, कोयला या अभ्रक? तो सिंहभूम आयरन और जिसे लौह अयस्क कहते हैं उसके लिए प्रसिद्ध है। चूना पत्थर के लिए राजस्थान में चित्तौड़गढ़, और यदि देश में देखा जाए तो राजस्थान का प्रथम स्थान है, और राजस्थान में भी देखा जाए तो चित्तौड़ का प्रथम स्थान है। कोयले में कर्नाटक का कोयले में देखिए झारखंड का प्रथम स्थान है भारत में, और अभ्रक में आंध्र प्रदेश का भारत में प्रथम स्थान है, द्वितीय स्थान पर राजस्थान है, और विश्व में भारत का 8वां स्थान है अभ्रक के उत्पादन में।
लौह अयस्क में देखा जाता है तो मुख्यतः कर्नाटक का प्रथम स्थान है भारत में, उसके बाद कर्नाटक के बाद उड़ीसा के बाद छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड लौह उत्पादन में अपना स्थान रखते हैं। यहाँ पर जो पूछा है सिंहभूम लौह अयस्क से संबंधित है। दून और द्वार हिमालय के किस भाग में पाए जाते हैं? असम हिमालय, मध्य हिमालय, महान हिमालय या शिवालिक? तो ऑप्शन 4 हो जाएगा, शिवालिक हिमालय में पाए जाते हैं दून और द्वार। राजस्थान के निम्नांकित में से किस जिले में उड़िया का पठार स्थित है? तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, सिरोही में। जबकि जयसमंद झील के पूर्व में लसाड़िया का पठार है जो कि उदयपुर में स्थित है। ऊपरमाल का पठार बिजोलिया और भेस्कुरोडगढ़ के जो बीच का भाग है वो ऊपरमाल का पठार कहलाता है। और भोराट का पठार कुंभलगढ़ जो कि राजसमंद में आता है और गोगुंदा उदयपुर के बीच। तो कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच भोराट का पठार आता है। और मेसा का पठार जिस पर चित्तौड़गढ़ का दुर्ग स्थित है चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर पूछा है कि उड़िया का पठार तो वो सिरोही जिले में आता है। राजस्थान के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से पदभार ग्रहण करने का सही क्रम चुनिए। तो सीधा सा हम उत्तर देखेंगे, यहाँ पर ऑप्शन 4 हो जाएगा, बरकतुल्ला खान 1971 से 1973 तक। उसके बाद हरिदेव जोशी 1973 से 1977 तक। उसके बाद भैरों सिंह शेखावत जी 1977 से 1980 तक। और उसके बाद जगन्नाथ पहाड़िया जी 1980 से 1981 तक। तो ये सही काल क्रमानुसार है, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। कालीबाई भील मेधावी छात्रा योजना संबंधित है, तो यहाँ पर ये स्कूटी वितरण से संबंधित है, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से राजस्थान में जायद की फसल की अवधि कौन सी है? तो मार्च से जून के मध्य जायद की फसल का उत्पादन किया जाता है। जयपुर के महाराजा स्कूल की स्थापना किस वर्ष में हुई? ऑप्शन 4 अर्थात ये जो 1844 है उसमें महाराजा कॉलेज के स्कूल की स्थापना हुई थी और सवाई राम सिंह द्वितीय इसके संस्थापक थे। इसके जो प्रथम प्रिंसिपल बनाए गए थे वो पंडित शिवदीन थे, जो 1885 तक यहाँ पर प्रिंसिपल रहे पंडित शिवदीन। निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय श्रम कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष रह चुके हैं? अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, राजीव गांधी या जगजीवन राम? तो ऑप्शन 4 हो जाएगा, जगजीवन राम, जिन्हें बाबूजी भी कहते हैं। ये 33वीं कॉन्फ्रेंस थी 1950 में जो आयोजित हो गई थी, अंतर्राष्ट्रीय श्रम कॉन्फ्रेंस। इसके अंतर्गत ये अध्यक्ष रह चुके हैं पंडित जगजीवन राम जी। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाया जाता है। घटियाला शिलालेख में निम्नांकित में से किस वंश की जानकारी प्राप्त होती है? गुहिलोत, कछवाहा, सिसोदिया, मंडोर के प्रतिहार? तो घटियाला शिलालेख मंडोर के प्रतिहारों से संबंधित है। राजस्थान विधानसभा को विघटित करने का अधिकार किसे है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष या लोकायुक्त? तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 राज्यपाल। तो सत्र आहूत करना, सत्र का अवसान करना और विधानसभा को भंग या विघटित करने का पावर राज्यपाल के पास होता है, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष के पास विधानसभा के स्थगन की शक्ति है। तो ये प्रश्न 2017 में पूछा जा चुका है। यहाँ पर जो पूछा है विघटित करने का अधिकार वो ऑप्शन 1 होगा, राज्यपाल के पास है। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायत के कितने विषय दिए गए हैं? 26, 29, 28 और 27। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा, 29 विषयों का उल्लेख है। और ये जो है वो 243 जी आर्टिकल के अंतर्गत इन कार्यों का उल्लेख किया गया है। किस वर्ष भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को 2 दलों CPI और CPIM में विभाजन हुआ? ऑप्शन 2 हो जाएगा, 1964 में। 1925 में CPI की स्थापना हुई थी। 1964 में इसका विभाजन होकर CPI और CPIM इन 2 दलों में इनका विभाजन हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को सबसे सही ढंग से प्रकट करता है? ये शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करता है, यह व्यक्तिगत अनुभवों का गठन करता है, यह एक व्यक्ति के दिमाग का अध्ययन करने का विज्ञान है, यह केवल व्यक्तियों की सामाजिक प्रक्रिया से संबंधित है। तो ये शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करता है, ऑप्शन 1। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में असमुदायात्मक दबाव समूह नहीं है? युवा तुर्क, शिवसेना पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, सिंडिकेट? तो ऑप्शन 1 हो जाएगा, युवा तुर्क। निम्न में से कौन सा सामान्य अभिक्षमता परीक्षण है? यांत्रिक अभिक्षमता परीक्षण, कला निर्णय परीक्षण, गणितीय अभिक्षमता परीक्षण या विभेदीकरण अभिक्षमता परीक्षण? तो ऑप्शन 4 हो जाएगा, विभेदीकरण अभिक्षमता परीक्षण। ये सामान्य अभिक्षमता परीक्षण है।
वर्तमान में गुट निरपेक्ष आंदोलन में कितने सदस्य हैं? ऑप्शन 3 हो जाएगा 120। निम्नलिखित में से एक को छोड़कर मानसिक विकास के पर्यावरणीय कारणों में सभी शामिल हैं, वो कौन है? बुद्धि, अधिगम वातावरण, पोषण की गुणवत्ता या पारिवारिक संस्कृति। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा बुद्धि। ये वंशानुगत कारक के अंतर्गत आता है, पर्यावरणीय कारकों में नहीं। सीताराम साधु का संबंध किस आंदोलन से था? तो किसान आंदोलन से, और किसान आंदोलन में भी बिजोलिया किसान आंदोलन के जनक कहे जाते हैं सीताराम साधु। नौचौकी बांध कहाँ स्थित है? तो नौचौकी बांध जो राजसमंद जिले में स्थित है, महाराणा राज सिंह के द्वारा राज प्रशस्ति, जिसके रचयिता रणछोड़ भट्ट तेलंग थे, 25 शिलालेखों पर उत्कीर्ण ये प्रशस्ति है, जो कि राजसमंद झील के किनारे नौचौकी पाल पर स्थित है। और यहाँ पर प्रसिद्ध घेवर माता का मंदिर भी है। राजस्थान के वर्ष 2022-23 की बजट घोषणा के अनुसार किस स्थान पर राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी? ऑप्शन 4 हो जाएगा जोधपुर।